सो मैंने जाकर देखी गुंटूर कारम और मेरी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही कि मैंने क्या देखा है और अभी मेरी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो चुका है। सो ये मूवी इसे मैं मूवी नहीं बोलूंगा, जो भी ये चीज है ये सबके लिए नहीं है, ये एक टोटली फैन सर्विस मूवी है। सो बेसिकली गुंटूर कारम एक पूरी फैन सर्विस मूवी है, ठीक है। इसमें सिर्फ तुम महेश बाबू को देखने जा सकते हो, यही उसका सेलिंग पॉइंट है। तो बेसिकली गुंटूर कारम एक पूरी मास मूवी है, लाइक पूरी मास ऑडियंस के लिए है। इसमें तुम्हें लाइक ओवर स्टाइल नेक्स्ट लेवल के फाइटिंग सीन्स दिखाए जाएंगे। और हाँ, मैं पहले बता दूं ये मूवी मैंने तेलुगु में देखी है विद इंग्लिश सबटाइटल, क्योंकि इसका कोई हिंदी डब नहीं आया। मेरे आसपास के थिएटर वालों की हिम्मत नहीं हुई कि वो ये मूवी लगा सके, तो फिर मुझे लाइक बहुत ज्यादा ट्रैवल करके एक दूसरी सिटी में जाना पड़ा जहाँ पे ये मूवी लगी है। और वहाँ पे लाइक वो मिनीप्लेक्स है तो वो पूरा भरा हुआ था। सो बेसिकली पीछे वाले लोग जो बैठे थे वो लोग अपना अलग ही एनर्जी में थे। वो लोग भाई लाइक चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, लाइक कुछ भी हुआ चिल्लाए जा रहे हैं। मतलब वहाँ का माहौल ही एकदम मतलब एनर्जेटिक हो गया। मुझे मूवी से ज्यादा उनके चिल्लाने में मजा आ रहा है। लाइक महेश बाबू की एंट्री पे तो सब पागल हो गए भाई, सब चिल्ला रहे हैं। फैन फॉलोइंग देख रहे हो तुम। शुरुआत में मुझे थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा था। शुरुआत में मुझे लगा इतनी भी बुरी नहीं है यार, मतलब ठीक है मास एक्शन मूवी है तो उसी हिसाब से देखते हैं। स्टार्टिंग में महेश बाबू की जब एंट्री होती है तो पीछे से दिखाया जाता है, उनकी शक्ल नहीं दिखाई जाती तो भी चिल्ला चिल्ली हो रही है। इसके बाद हमें पूरे 5 मिनट बाद उनका फाइनली फेस रिवील किया जाता है और भाई थिएटर पागल। आज तक सिर्फ महेश बाबू की आवाज मैंने हिंदी में सुनी थी और आज पहली बार मतलब तेलुगु में सुनी, तो मतलब उनकी शक्ल के साथ उनकी आवाज बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी मेरे लिए थोड़ा थोड़ा मूवी शुरुआत में फील हो रही थी मुझे। और ये लाइक साउथ की मतलब टिपिकल मास एक्शन मूवीज में से एक है, तो तुम्हें एक ही पैटर्न लाइक दिखेगा इस पूरी मूवी में जो तुमने बचपन में बहुत सारी सेट मैक्स पे देखी होगी। और स्टार्टिंग में स्टाइल देखे मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। लाइक थिएटर का जो माहौल था उस टाइम पे एकदम अलग ही माहौल था, ठीक है। बाद में मूवी का शुरू होता है पहला गाना जिसमें डांस स्टेप्स ओपी, भाई साहब सिगरेट उड़ा रहे हैं फू मार के मेन कोरस पे वो लोग। और फिर आते हैं हमारे हीरोइन की एंट्री, जब पीछे वाले फिर से बावले हो गए। हीरो हीरोइन की जब फर्स्ट मीट होती है फिर भी चिल्ला रहे हैं, नॉर्मल चीजें चालू है फिर भी चिल्ला रहे हैं। तुम्हें वही नॉर्मल साउथ इंडियन लाइक मूवीज जैसे सीन देखने मिलेंगे, जैसे हीरो हीरोइन मिलते हैं, लड़की का पापा परेशान होता है और कॉमेडी चल रही है। और फिर आता है इस मूवी का लाइक सबसे ज्यादा आंखें चुंदिया देने वाला मोमेंट, जब उनका फर्स्ट एक्शन सीन आता है मूवी का। इसमें महेश बाबू और लाइक पूरे 1000 लोग लोग आ रहे हैं, अपने आप ही गिर रहे हैं, बट आई डोंट केयर बिकॉज इट्स अ मास मूवी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे महेश बाबू जो है वो पार्टी करने बैठते हैं और लाइक उनके पास स्कॉच होती है। सामने वाला बंदा पूछता है वाह मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि तुम्हारे पास स्कॉच है, और हमारे महेश बाबू बोलते हैं कि नहीं सिर्फ बॉटल फॉरेन की है, अंदर माल देसी है। थोड़ी देर पहले जो एक्शन सीन हुआ था जो कि मैंने बताया, उसके अंदर वो जस्ट एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए, विलन का कोई तो रिश्तेदार होता है, भतीजा होता है, आई डोंट नो क्या होता है, बट उसको दिखाने के लिए महेश बाबू ने पूरी गाड़ी उड़ा दी अपनी, क्योंकि उसके नीचे बांध के रखा था तो उसका मुंह दिखाना था विलन को कि ये देखो ये रहा तेरा बेटा, या जो भी है नीस वगैरह। और लाइक थोड़े ही देर बाद मतलब वो गाड़ी वापस उनके पास आ जाती है। आई डोंट नो, आई विल नॉट आस्क कहाँ से आई वो। और इतनी देर में एक और फाइट सीन आ जाता है जिसके अंदर लाइक वही होना था, लड़की इंप्रेस हो गई। दिस विल ओनली वर्क इफ यू आर हैंडसम। एक्सप्रेशन वो क्या होता है, वी डोंट माइंड दैट यार। ऐसे मूवीज में तुम एक्सप्रेशन मत ढूंढा करो यार, दैट इज नॉट गुड। इमोशंस वो क्या होता है, ना 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 ना, ये मूवी मास मूवी है ब्रो, इसमें इमोशंस नहीं ढूंढते। पूरे मूवी में महेश बाबू ने अपनी पूरी मेहनत की है, पूरा अपना एटीट्यूड वाला फेस मेंटेन किया है। और इस मूवी को जब तुम देखोगे तो तुम लॉजिक एकदम साइड में रख दो, वी डोंट नीड दैट। इस मूवी में जरूरत नहीं है तुम्हें। इस मूवी में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा तो वो महेश बाबू के बैठने का स्टाइल, भाई पूरा पैर खोल के बैठेंगे फुल एटीट्यूड में, फुल चौड़ में। और इतनी देर बाद एक और एक्शन सीन आ जाता है और मेरी आंखें फिर से चुदिया गई कि ये क्या चल रहा है। लाइक उन्होंने लिटरली माचिस की तीली एक बंदे के सर पे फेंक के मारी और वो बाउंस होके जल के आ गई, उन्होंने उससे सिगरेट जलाई। एनीवे ये मास मूवी है, इसमें नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। फाइनली पूरे मूवी में कोयता वोयता चलाने के बाद, सारे हैंड हथियार चलाने के बाद विलन अपनी गन निकालता है, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट हमारा विलन अंधा है और वो साइड में यहाँ वहाँ गन चला रहा है। विलन तो अंधा है ही, लेकिन हमारा बंदा जो है वो एक्चुअल में जो मेन विलन होता है, लाइक ये तो साइड विलन आए थे, जो मेन विलन होता है उनके घर पे जाके लाइक गाड़ियां उड़ा रहा है और वो बॉम्ब कहाँ से आया, नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। और इतने में मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ कि लाइक स्टोरी क्या है। लाइक अगर तुम लोग को इसकी मूवी की स्टोरी समझ जाती है तो प्लीज पूरा एक्सप्लेनेशन दे देना कमेंट सेक्शन में, मैं बहुत मतलब आभारी हो जाऊंगा मैं तुम्हारा। और इतनी देर में पता नहीं क्यों लेकिन एक और एक्शन सीक्वेंस, मेरी आत्मा को मल्टीपल ऑर्गेजम्स प्राप्त हो गए थे इस सीन के बाद। लाइक इतनी ज्यादा मार पिटाई करने के बाद, इतनी ज्यादा लोगों
को हवा में उड़ाने के बाद इस एक्शन सीक्वेंस में एक बंदे को वो लाइक हवा में उड़ाते हैं और लाइक वो किसी नुकीली चीज से जाके टकरा जाता है। वो नुकीली चीज जो है वो हमारे जो एक्चुअल में जो सब विलन है उसको जाके लगती है और पता नहीं क्यों सडनली सब लोग रो रहे हैं जस्ट बिकॉज अपना सब विलन मरने वाला है। हार्ट में कुछ नुकीली चीज लगी हुई है, लेकिन वो हमको बैठ के बातें करनी है भाई। महेश बाबू और ये सब विलन जो है वो मस्त बैठ के बातें करते हैं आधे घंटे तक। फिर महेश बाबू हमारे जिन्होंने इतने लोग को उड़ाया अभी सब विलन को मारा वो एम्बुलेंस बुलाते हैं क्योंकि वो अच्छे आदमी है। और थोड़ी देर बाद उसको कोई भी खून देने को तैयार नहीं था तो हमारे महेश बाबू ने उसे खून भी दिया, ब्लड डोनेट किया। नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। इसके राइटर को 21 तोपों की सलामी भाई। भाई क्या ही लिखा है। यहाँ तक मेरी आत्मा चीख उठी थी कि भाई निकल जाए यहाँ से, क्योंकि आगे पता नहीं तू सरवाइव कर पाएगा या नहीं। इसके बाद एक सीक्वेंस आता है जिसमें लाइक इमोशनल स्पीच चल रही है और मजा ले हमारे महेश बाबू एक भी एक्सप्रेशन दे दे। और यहाँ तक मैं एडजस्ट कर चुका था उनकी एक कैपेबिलिटी से और लास्ट में फाइनली उन्होंने एक अच्छा सा लाइक इमोशनल सीन दिया जिसमें लाइक आई वाज हैप्पी, आई वाज जेन्युइन हैप्पी। फाइनली एक्सप्रेशंस निकले, आई वाज हैप्पी। पीछे वाले जो है वो अभी भी अपने मॉर्निंग मोड में है तो वो अभी भी चिल्लाए जा रहे हैं। दे आर रियली एंजॉयिंग द मूवी यार। लाइक अगर फैंस को मजा आ रहा है तो लाइक इसमें मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, ठीक है, दे कैन एंजॉय। बट यहाँ पे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मूवी के बारे में। लाइक लास्ट में इतना सारा इमोशनल सीन्स दिखाया जाता है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार फील करना था। और इतना सब देखने के बाद मेरी आंखों ने सब कुछ देख लिया था, सो मूवी भी खत्म हो गई। ओवरऑल गुंतम कारम एक लाइक पूरी फैन सर्विस मूवी है। सो बेसिकली तुम महेश बाबू को और ओवर स्टाइल को देखना पसंद करते हो, साउथ इंडियन की टिपिकल मास मूवीज को देखना पसंद करते हो तो थिएटर में जा सकते हो, बट सबके लिए तो नहीं है। अगर मैं महेश बाबू की प्रीवियस मूवीज को लूँ तो लाइक बहुत अच्छी अच्छी मूवीज मैंने देखी है। जैसे नंबर 1 बिजनेसमैन देखी थी, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे। हमने स्पाइडर भी देखी, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। पर ये मूवी ना अगर तुम लोग को सिर्फ चिल मारना है, एकदम टाइम पास वाली मूवी देखनी है तो तुम देख सकते हो। बाकी तो तुम्हारे क्या ओपिनियंस है इस मूवी के बारे में मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैंने फाइटर के ट्रेलर के ऊपर भी रिएक्ट किया हुआ है तो यू कैन चेक दैट वीडियो आउट।